हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 चैनल, जो कि सबसे बड़ा और बेहतरीन चैनल है डाउटनेट जेई हिंदी माध्यम। अब बच्चों, आपको अगर जेई की तैयारी हिंदी माध्यम में करनी है तो डाउटनेट से बेस्ट प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। तो जैसा कि बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, और बच्चों के मन में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि क्या सर जेई का कोर्स रिड्यूस होगा क्या सर जेई 2024 में जो चैप्टर एनसीईआरटी से काटे गए हैं क्या वो हमें पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। सबसे बड़ी समस्या अभी यही हो रही है बच्चों के साथ, सर एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। आप में से काफी बच्चों को पता होगा, और कुछ बच्चों के साथ तो यह भी समस्या है कि कुछ बोर्ड्स एनसीईआरटी को फॉलो करती हैं। अब उनको यह नहीं पता कि क्या सर हमारे बोर्ड्स में भी वो चैप्टर रिड्यूस होंगे अगर हम 11th और 12th के लेवल की बात करें तो यहां पे बच्चों मैं आपको ये तो बताना चाहूंगा कि भाई एनसीईआरटी ने तो बिल्कुल आपका सिलेबस रिड्यूस किया है। अगर आप 11th और 12th में हैं तो आपको कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हुए अगर आप 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, जेई की, कि सर अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, या हम अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी बायो एडिशनल होंगी या जिनकी मैथ एडिशनल होंगी। तो मैं यहां पे दोनों एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर जो चैप्टर हमारे रिड्यूस किए गए हैं या जो चैप्टर हमारे हटाए गए हैं एनसीईआरटी से, क्या उनको जेई में पढ़ना है या नहीं पढ़ना, क्या जेई से भी उनको रिड्यूस कर दिया गया है क्या। और इतना ही नहीं, बच्चों के और भी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं यार, बच्चों के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न चेंज होगा क्या। बच्चों ने मुझे ये भी पूछा था, पता नहीं कहां से उनको पता चला या क्या उनको कहीं क्या उन्होंने देखा ऐसा। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न चेंज होगा क्या। सेकंड बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जेई का सिलेबस रिड्यूस होगा। तो यहां पे बच्चों आज मैं आपको हर एक आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, या जेई की बात करूं या नीट की बात करूं, जब आपके फॉर्म डिस्क्लोज होते हैं या फॉर्म आते हैं आपके, लगभग अगर मैं बात करूं नवंबर या दिसंबर में, अगर आप जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में आपके बच्चों फॉर्म आएंगे। उसके साथ आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलती है जिसमें सब कुछ बता रखा होता है कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये उसी टाइम हमें पता चलता है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी शायद मेरे हिसाब से दिसंबर या जनवरी में ये चीज़ें बताई जाती है। अब बच्चे उतना तो वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें। अभी कोई सिलेबस का नहीं पता, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा इसके बारे में नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका सिलेबस चेंज होगा तो डेफिनेटली एनटीए पहले इसको बताएगी आपको, ठीक है ना। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एनसीईआरटी में कुछ चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जेई के एग्जाम में वो चीज़ें चेंज होगी। जेई या नीट का जो एग्जाम होता है वो बच्चों बिल्कुल अपने एक अलग पैटर्न को फॉलो करता है, अपने अलग सिलेबस को फॉलो करता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप मैथ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या मैथ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जेई में, तो आप सारे चैप्टर्स देखते हैं 11th और 12th के, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 11th और 12th जो पूरा सिलेबस आप जेई के में आप देखते हैं, उसमें कहीं भी आपको लोग
का चैप्टर कहीं नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जेई में पढ़ाया जाता है, इनइक्वलिटी पढ़ाई जाती है, लोग पढ़ाया जाता है, जिसके बेसिस पे ये लोग जो चैप्टर्स होता है वो फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करिए, अपने मतलब बिल्कुल फोकस रहिए कि जो इनका पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, इनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल वाइड है, बड़ा है। मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद 11-12 के सिलेबस में ना होने के बाद भी हमें पढ़नी पड़ती है जेई में। और आप में से काफी बच्चे कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे जेई में भी वो सिलेबस रिड्यूस हो गया तो फिर क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि भाई जो चीजें तुम पढ़ लोगे वो तुम्हारे को कहीं ना कहीं काम आएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने पढ़ ली वो चीजें और अगर वो जेई के सिलेबस से हटा दी गई हैं तो वो आपके काम नहीं आए। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो किसी अदर चैप्टर के क्वेश्चनों में यूज नहीं होता। अगर मैं लोग की बात करूं सिंपल, तो लोग बच्चों आपको पता है अवकलन में काम आता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, समाकलन में, सब जगह यहां पे हम लोग का यूज करते हैं, रिलेशन फंक्शन में लोग का यूज करते हैं। तो यहां पे बात आती है कि सर क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज होगा क्या? तो मैं यहां पे कहूंगा कि बेटा अभी एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एनटीए की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। यहां पे सर तो क्या होने वाला पैटर्न वही होगा जो आपका लास्ट ईयर हुआ था। हमेशा से यही रहा है कि जब भी आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं जो पैटर्न रखा जाता है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। हाँ, कभी जैसे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या डिजास्टर जैसे कि कोविड, आपको पता हो कोविड टाइम पे बच्चों कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि उस टाइम जैसे कि 2 अटेम्प्ट्स हो रहे थे तो क्या कर दिया था एनटीए ने, 4 अटेम्प्ट कर दिए। इसके पहले आपको पता है कि पहले 25-25 या मैं यहाँ पे बात करूं कि पहले जितने क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब क्या कर दिया यहाँ पे 30 में से कितने क्वेश्चंस कर दिए इन्होंने, 25 क्वेश्चंस कर दिए। पहले 30 क्वेश्चन हुआ करते थे। जब भी आप अगर अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको पता होगा, लेकिन जब ये चीजें चेंजेस की थी तो पहले ही बता दिया गया था कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो आप इस बात की बिल्कुल भी बच्चों फिक्र मत करिए कि आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा, आपको एनटीए की तरफ से इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। तो अभी के लिए तो बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जो आपका 2023 में पैटर्न था वही का वही रहने वाला सेम, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा आता है कि सर क्या सिलेबस रिड्यूस होगा? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर बेटा आप जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको पूरा पढ़ना है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेई के जितने भी अगर चैप्टर्स की बात करूं तो रिड्यूस किए हैं, नहीं। एनसीईआरटी में जरूर चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, और जो बच्चे कुछ ऐसे बोर्ड में हैं जैसे राजस्थान की बात करूं या यूपी, एमपी, इनमें से कुछ ऐसे बोर्ड है जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि उनके बोर्ड्स भी उन चैप्टर्स को रिड्यूस कर दें, क्योंकि नई एनसीईआरटी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स बनेंगे। ओके, तो 12th 11th के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इनको नहीं पढ़े, लेकिन अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों हमें डेफिनेटली उन चैप्टर्स को कवर करना है। तो आपका आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और कोई भी अगर पैटर्न में चेंज होता है या कोई सिलेबस में चेंज होता है तो एनटीए की तरफ से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि बेटा आप अपने सिलेबस को कंप्लीट रखिएगा, आप इस भूल में या इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सर इन चैप्टर्स को हम छोड़ देते हैं, नहीं, ये आप बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जैसा कि कुछ बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि सर जेई 2024 की तैयारी करनी है, लेकिन कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ कन्फ्यूजन सा है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हम उसमें प्रिपरेशंस को और अपनी स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाउटनेट आपके लिए लेके आया है एक आरंभ बैच। काफ़ी बच्चों को पता है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे कन्फ्यूजन थे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे थे मेरे पास, पूछ रहे थे कि सर क्या आप कोई कोर्स नहीं ला रहे हो क्या अभी तक। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेई 2024 के लिए हम आए हैं इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ, जो कि बच्चों पहले 26 अप्रैल को स्टार्ट होना था, लेकिन आपके रिजल्ट के लेट होने की वजह से हमने इसको बच्चों यहाँ पे स्टार्ट किया 4 मई से। तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिया के बहुत ही बेहतरीन टीचर मिलेंगे, सौरभ सर, मैं आपके अपना जेके सर और कामेश सर और मनीष सर, जो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री।
और यहाँ पे वही टीचर आपको पढ़ाएंगे जो आपको यूट्यूब पर भी चेहरे दिखते हैं। ऐसा नहीं कि बैच में कोई और पढ़ा रहा है और आपको यूट्यूब पर कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मेरे को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपको यहाँ पे जो लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे, वो पूरे लेक्चर बेटा न्यू होने वाले हैं। कोई भी पुराना लेक्चर नहीं मिलेगा, पूरे यहाँ पे शेड्यूल्ड लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं बेटा, 6 दिन में से एक दिन यहाँ पे वीक में बेटा 1 डे आपको मिलेगी लाइव क्लास। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। तो वीक में एक दिन आपके जितने भी डाउट्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब सोल्व कराई जाएगी इस लाइव क्लास के थ्रू। आपको मैं बता दूं कि भाई जो यहाँ पे शेड्यूल्ड क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, इसकी एफिशिएंसी बेटा 100% होती है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको एक स्मूथली पढ़ाया जाता है, कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं होती है। जबकि लाइव क्लासेस में बच्चों हमने एक दिन इसलिए लिया है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आप एक दिन वीक में ज़रूर आइए हमसे मिलने। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम आपके डाउट्स भी सोल्व करेंगे, साथ ही साथ कैरियर काउंसलिंग होगा। आपको हम जूम सेमिनार पे, गूगल मीट पे रूबरू होके आपको गाइड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए, इन सब की इंफॉर्मेशन। आपको बेटा यहाँ पे डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि होमवर्क की फॉर्म में मिलेगी। और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा नोट्स का समाधान हमने कर दिया यहाँ पे टीचर स्लाइड से। तो बहुत कुछ दिया जा रहा है बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे दी जा रही है। लगभग इस कोर्स में मैं बताना चाहूंगा 6 से 7 हजार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस की फॉर्म में करवा दिए जाएंगे। तो इतने क्वेश्चंस करवाएंगे हम, इतने क्वेश्चंस करवाएंगे कि बेटा आप थक जाओगे लेकिन हम नहीं थकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस कोर्स का प्राइस, तो यहाँ पे बच्चों मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमने जो जेई, जो कि 11th और प्लस 12th, इसमें दोनों आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी मात्र प्राइस जो हमने रखी है 10,000 नहीं। यहाँ पे आपको बच्चों हम दे रहे हैं एक डिस्काउंट जो कि 40% है। ये पहले 26 अप्रैल था लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है और अब आपको ये मात्र मिल रहा है 5,999 में। मतलब 6,000 का कोर्स है जिसमें आपको 11th-12th जेई लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको मेंस प्लस एडवांस दोनों चीजें बच्चों बताई जाएगी। और यहाँ पे आप कूपन कोड जरूर लगाइएगा। कूपन कोड है इसका आरंभ, AARAMBH, कैपिटल में आरंभ लगाएंगे कूपन कोड तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या हो 0124-715-8250 पर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर हमें पता नहीं है कि आप कैसा पढ़ाते हो। सर आप यूट्यूब पर तो चलिए अच्छा पढ़ाते होंगे, पेड बैच में कैसा पढ़ाते होंगे, कोई और टीचर आ गया तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे बच्चों में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपको चैट सेक्शन में एक लिंक दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लिख जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा 3 दिन तक, 3 डेज तक हम आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल देने वाले हैं, फ्री क्लासेस चलने वाली है। और क्या चाहिए, आज तक नहीं हुआ है ऑनलाइन में ऐसा, लेकिन हम कर रहे हैं बेटा। उस लिंक पे क्लिक करके और जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यूसली करिएगा हमारे साथ, नहीं लगता तो आपको जो बेटर लगे बेटा अपने लिए आप वो कर सकते हैं। तो अब हमारे साथ हो जाइए तैयार जेई 2024 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करने के लिए। तो फिर से बच्चों मैं आपके साथ मिलूंगा, लेकिन भूलिएगा मत, लिंक को क्लिक करिए और 3 दिन तक हमारी फ्री क्लासेस बिल्कुल देख सकते हैं, पेड सेशन को। ओके बच्चों, बाय। इसी तरीके के और भी सेशन अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सभी अपने फ्रेंड्स, सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।